अनुराधा भक्ति संसार में आपका स्वागत है, जहां महादेव की वाणी से खुलते हैं कर्म और भाग्य के रहस्य। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पृष्ठभूमि संगीत। ओम नमः शिवाय। क्या आपने कभी जीवन को ध्यान से देखा है? कुछ लोग वर्षों तक संघर्ष करते हैं, प्रयास करते हैं, असफल होते हैं, फिर भी डटे रहते हैं, और फिर एक दिन अचानक उनका जीवन बदल जाता है। लोग कहते हैं उसका भाग्य खुल गया। पर क्या सच में भाग्य एक दिन में खुलता है, या वो वर्षों की अदृश्य साधना का परिणाम होता है? कैलाश की दिव्य शांति में एक दिन माता पार्वती ने यही प्रश्न महादेव से पूछा। श्वेत हिम पर सूर्य की किरणें चमक रही थीं, मंद पवन बह रही थी और देवाधिदेव ध्यानमग्न थे। माता पार्वती ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, मैं देखती हूं कि कुछ मनुष्य जीवन भर परिश्रम करते हैं, फिर भी उन्हें देर से सफलता मिलती है, और कुछ ऐसे भी हैं जो अचानक ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। क्या ये केवल भाग्य है? महादेव ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि करुणा और ज्ञान से भरी थी। वे बोले, हे देवी, संसार में कुछ भी अचानक नहीं होता। जो अचानक दिखाई देता है वो केवल प्रकट होने का क्षण होता है। उसके पीछे वर्षों का कर्म, धैर्य और काल का संयोजन छिपा होता है। उन्होंने समझाया, मनुष्य का जीवन 3 शक्तियों से संचालित होता है: कर्म, काल और दैव। कर्म वो है जो तुम करते हो, काल वो है जो उचित समय की प्रतीक्षा करता है, और दैव वो है जो पूर्व कर्मों का संचित प्रभाव है। महादेव बोले, जब तक बीज धरती के भीतर पकता नहीं, तब तक वृक्ष दिखाई नहीं देता। लोग वृक्ष को देखकर कहते हैं अचानक उग गया, पर वे ये नहीं देखते कि बीज महीनों तक अंधकार में संघर्ष करता रहा। इसी प्रकार सफलता भी भीतर पकती है, वो धीरे धीरे बनती है, फिर एक दिन प्रकट हो जाती है। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, क्या मनुष्य का वर्तमान ही सब कुछ है? महादेव बोले, नहीं देवी, मनुष्य केवल इस जन्म का परिणाम नहीं है, उसकी आत्मा अनेक जन्मों की यात्रा से आई है। उन्होंने कर्म के 3 भेद बताए। पहला, संचित कर्म, जो अनेक जन्मों से संचित हैं। दूसरा, प्रारब्ध कर्म, जो इस जीवन में फल दे रहे हैं। तीसरा, क्रियमाण कर्म, जो हम इस क्षण कर रहे हैं। महादेव बोले, प्रारब्ध को भोगना पड़ता है, पर क्रियमाण भविष्य को बदल सकता है। माता पार्वती ने फिर पूछा, तो क्या हर व्यक्ति का समय आता है? महादेव बोले, जो धैर्य नहीं छोड़ता, जो विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म का पालन करता है, उसका समय अवश्य आता है। पर जो अधैर्य में कर्म छोड़ देता है, वो अपने ही समय को दूर धकेल देता है। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। अर्जुन वर्षों तक अभ्यास किया, वनवास सहा, अपमान सहा, पर जब समय आया, वही अर्जुन कुरुक्षेत्र में अद्वितीय योद्धा बने। लोगों को लगा अचानक महान हो गए, पर महानता अचानक नहीं आई थी। महादेव बोले, भाग्य कोई चमत्कार नहीं है, भाग्य परिपक्व कर्मों का नाम है। माता पार्वती ने ग्रहों का प्रश्न किया। प्रभु, लोग कहते हैं कि ग्रह जीवन बदल देते हैं। महादेव मुस्कुराए, ग्रह कारण नहीं है, संकेत हैं। वे दंड देने नहीं आते, वे केवल उस समय को प्रकट करते हैं जब कर्म फल देने योग्य हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, मनुष्य को ग्रहों से अधिक अपने कर्मों की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ग्रह कर्म के अनुसार बदलते हैं, कर्म ग्रहों के अनुसार नहीं। धीरे धीरे संध्या उतरने लगी, आकाश में चंद्रमा की शीतल ज्योति फैल गई। माता पार्वती ने एक और प्रश्न किया। प्रभु, कुछ लोग ऊंचाई पर पहुंचकर गिर जाते हैं और कुछ स्थिर रहते हैं, ऐसा क्यों? महादेव का स्वर गंभीर हो गया। सफलता प्राप्त करना एक बात है, उसे संभाल पाना दूसरी। उन्होंने कहा, सफलता के बाद 3 परीक्षाएं आती हैं: विनम्रता की परीक्षा, संयम की परीक्षा और धर्म की परीक्षा। यदि धन पाकर मनुष्य अधर्म की ओर मुड़ जाए, यदि प्रसिद्धि पाकर दूसरों को तुच्छ समझने लगे, यदि शक्ति पाकर दूसरों को दबाने लगे, तो उसका पतन निश्चित है। महादेव बोले, अहंकार पतन का मूल कारण है। उन्होंने समझाया, जो व्यक्ति संघर्ष के समय ईश्वर को याद करता है, उसे सफलता के समय भी ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। माता पार्वती ने पूछा, क्या भक्ति सफलता को सुरक्षित रख सकती है? महादेव बोले, भक्ति सफलता को बुलाने का साधन नहीं है, भक्ति मन को स्थिर रखने का साधन है। उन्होंने कहा, मंत्र केवल शब्द नहीं है, मंत्र चेतना को दिशा देता है। यदि जप समर्पण से हो तो मन पवित्र होता है, यदि अहंकार से हो तो उसका फल सीमित रह जाता है।
फिर उन्होंने साधना के 3 स्तर बताए। पहला, शरीर का अनुशासन। दूसरा, वाणी का संयम। तीसरा, मन का नियंत्रण। जिसने इन तीनों को साध लिया, उसे सफलता विचलित नहीं कर सकती। माता पार्वती मौन हो गईं। कुछ क्षणों बाद उन्होंने अंतिम प्रश्न पूछा, प्रभु, यदि मनुष्य केवल एक सिद्धांत चुन सके, एक नियम जिसे वो जीवन का आधार बना ले, तो वो क्या हो? महादेव ने कुछ क्षण ध्यान किया, फिर बोले, निरंतर धर्मयुक्त कर्म। उन्होंने कहा, कर्म से भाग्य बनता है, धर्म से कर्म शुद्ध होता है, और शुद्ध कर्म से जीवन स्थिर होता है। धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं है, धर्म का अर्थ है सत्य, करुणा, संयम और कर्तव्य। यदि मनुष्य प्रतिदिन अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाए, सत्य से न हटे और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करे, तो उसका जीवन धीरे धीरे प्रकाशमान हो जाता है। फिर महादेव बोले, फल की चिंता मन को अशांत करती है, कर्म पर ध्यान मन को स्थिर करता है। जब मनुष्य केवल फल के लिए कर्म करता है, तो असफलता उसे तोड़ देती है, पर जब वो धर्म के लिए कर्म करता है, तो सफलता और असफलता दोनों उसे विचलित नहीं कर पाते। रात्रि गहराने लगी, कैलाश पर शांति छा गई। अंत में महादेव ने कहा, सफलता का पीछा मत करो, स्वयं को योग्य बनाओ। जब पात्रता पूर्ण होगी, सफलता स्वयं तुम्हारे द्वार आएगी। यदि आज समय कठिन है, तो संभव है तुम्हारा निर्माण चल रहा हो। यदि परिणाम देर से मिल रहे हैं, तो संभव है जड़ें गहरी हो रही हों। हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, धर्म से मत हटो, कर्म मत छोड़ो, बाकी काल पर छोड़ दो। क्योंकि जब कर्म, काल और धैर्य एक साथ मिलते हैं, तभी जीवन में वो क्षण आता है जिसे संसार भाग्य खुलना कहता है। पर सत्य ये है, भाग्य नहीं खुलता, कर्म परिपक्व होते हैं। हर हर महादेव। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो, तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।